नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज। मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। एक बड़ी खबर चौधरी लाल सिंह से जुड़ी हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि चौधरी लाल सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जो है वो इस वक्त ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और ईडी ने 7 नवंबर को जो है वो उन्हें गिरफ्तार किया गया था और 7 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया था सीबीआई कोर्ट की ओर से। और इस वक्त जो है वो आज चूँकि 7 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया था, 14 तारीख को आज जो है वो ईडी की जो कस्टडी थी रिमांड की वो आज खत्म हो रही थी और आज दोबारा से जो है वो इस पर आज कानूनी प्रक्रिया चली, प्रोसेस हुआ, लीगल प्रोसेस जो रहता है। और एक बड़ी जानकारी ये है कि 5 दिन के लिए जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई है। यानी ईडी ने फिर से दरख्वास्त की थी, हालांकि इससे पहले ही ईडी ने 14 दिन के लिए रिमांड मांगी थी, लेकिन 7 दिन के लिए कोर्ट ने, सीबीआई कोर्ट ने जो है वो स्पेशल जो जज हैं बाला ज्योति, उनकी ओर से 7 दिन की रिमांड दी गई थी ईडी को। और आज 5 दिन के लिए और चौधरी लाल सिंह को ईडी जो है वो की रिमांड पर भेज दिया गया है। और लगातार जो है वो चौधरी लाल सिंह कोशिश कर रहे हैं, उनके जो समर्थक हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो बेल है वो मिल जाए चौधरी लाल सिंह को। इससे पहले से प्रिंसिपल सेशन जज जम्मू, उनकी कोर्ट में, अदालत में जो है वो ये बेल के लिए अप्लाई किया गया है। 10 नवंबर को जो है वो प्रिंसिपल सेशन जज जम्मू की ओर से 10 नवंबर को ईडी की तरफ से जो है वो फाइल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया था। तो वो अलग से जो है वो मामला चल रहा है, बेल के लिए अप्लाई किया गया है। और इससे पहले चौधरी लाल सिंह ने बड़ी कोशिश की कि प्री अरेस्ट बेल जो है वो उन्हें मिल जाए। उससे पहले उन्हें प्री अरेस्ट जो बेल है वो मिली। उसके बाद ईडी ने अपनी दलीलें पेश की जो है वो सीबीआई कोर्ट के सामने। और उसके बाद ये जो मामला एकदम से पलट गया और बाला ज्योति जो कि स्पेशल जज हैं सीबीआई की, उनकी ओर से जो है वो जो बेल एप्लीकेशन थी वो नामंजूर कर दी गई। और 7 नवंबर को ईडी ने पूरी तरह से फील्डिंग लगा के चौधरी लाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। और लगातार उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो की गई है। और मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस के तहत ही चौधरी लाल सिंह जो है वो इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है, ईडी की रिमांड पर हैं। और इसके साथ साथ ही उनके परिवार के कुछ लोगों के ऊपर भी आरोप हैं। उनकी धर्मपत्नी कांता अंडोत्रा जो कि विधायक भी रही हैं, वो इस वक्त बेल पर हैं। और चौधरी लाल सिंह की एक बेटी हैं डॉक्टर, वो भी इस वक्त जो है वो बेल पर हैं। और लगातार चौधरी लाल सिंह का जो परिवार है वो इस तरह के एलिगेशन लगा रहा है कि ये सारा खेल जो है वो एक पॉलिटिकल मोटिवेशन के तहत किया जा रहा है। और जो एजेंसी है, जो ईडी है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है वो अपने एक्शन रिएक्शन कर रही है। और इसी के तहत दबाव बनाया जा रहा है कि चौधरी लाल सिंह जो है वो एक विशेष दल जो भारतीय जनता पार्टी है वो शामिल कर लें, उसमें शामिल हो जाएं। लेकिन उनके परिवार के ये जो एलिगेशन है वो आपने देखे होंगे। और लगातार चौधरी लाल सिंह और उनका परिवार ये आरोप लगा रहा है कि उन्हें बेवजह जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, चूँकि वो सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोलते हैं। तो इसलिए ये पूरी साजिश के तहत जो है वो चौधरी लाल सिंह को फंसाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम जन समर्थन की बात करें तो चौधरी लाल सिंह के समर्थन में बहुत से जो एक तरह से कहें कि कई सामाजिक संगठन जो है वो चौधरी लाल सिंह के समर्थन में हैं। और इसके साथ साथ ही लगातार जो है वो उनका परिवार, चौधरी लाल सिंह की अपने जो व्यक्तिगत समर्थक हैं वो भी कई दिनों तक जो वो आपने देखा कि ईडी के दफ्तर के बाद जो है वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। ये मांग कर रहे थे कि चौधरी लाल सिंह को छोड़ा जाए। और यहाँ तक कि उनके परिवार के लोगों ने ये एलिगेशन भी लगाया कि उनके परिवार के सदस्यों तक को चौधरी लाल सिंह के साथ जो है वो मिलने नहीं दिया गया। इससे पीछे अभी आप चलें तो चौधरी लाल सिंह की जो दिवाली है वो भी जेल में ही कटी है, ईडी की गिरफ्त में ही कटी है। और वो अपने परिवार के साथ दिवाली तक नहीं मना पाए। और अब 5 दिन के लिए ईडी की जो रिमांड है वो बढ़ गई है। यानी ईडी को 5 दिन के लिए और चौधरी लाल सिंह को रिमांड पर रखने की जो इजाज़त है वो मिली है। और इस बीच ये भी जानकारी आ रही है कि 18 नवंबर को जो है वो कोर्ट के सामने जो है वो चौधरी लाल सिंह को वर्चुअल मोड पर, ये भी जानकारी आ रही कि वर्चुअल मोड पर ईडी जो है वो उनको कोर्ट के सामने पेश करेगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। और इस तरह के जो हम चीज़ें हैं वो देखते हैं कि बहुत सेंसिटिव मैटर्स में जो है वो, या बड़े हाई प्रोफाइल मैटर्स में, या कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे जो है वो
वर्चुअली प्रेजेंट करवाया जाता है कोर्ट के सामने, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि चौधरी लाल सिंह को ईडी जो है वो वर्चुअल मोड पर कोर्ट के सामने पेश करेगी और चौधरी लाल सिंह जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें बेल जो है वो मिले, लेकिन फ़िलहाल चौधरी लाल सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और दूसरी तरफ हम जन समर्थन की बात करें तो चौधरी लाल सिंह के समर्थन में बहुत बड़ा जो जन समर्थन है वो भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार जो है वो सीधे सीधे निशाने पर है। कई बीजेपी के नेताओं को भी आपने सुना कि बीजेपी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एजेंसी का एक इंडिपेंडेंट काम है, एजेंसी का प्रेरोगेटिव है कि वो कैसे काम करती है कैसे नहीं करती, इसमें बीजेपी का कोई दखल और दबाव जो है वो नहीं है। कई नेताओं का आपने जो बयान है वो सुना होगा, चाहे वो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना की बात हो, चाहे वो बीजेपी के सांसद चौधरी जुगल किशोर उनकी बात हो, तो लगातार बीजेपी भी पल्ला झाड़ रही है कि हमारा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चौधरी लाल सिंह और उनका परिवार पूरी तरह से बीजेपी को निशाने पर लिए हुए है और ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये सारा जो खेल है वो किया जा रहा है और चौधरी लाल सिंह उनके परिवार को बिना वजह फंसाया जा रहा है। ये आरोप है चौधरी लाल सिंह और उनके परिवार और उनके समर्थकों के। तो फिलहाल ये एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट ये कि चौधरी लाल सिंह ईडी की रिमांड पर हैं। आज ईडी की रिमांड जो कस्टडी पीरियड था वो खत्म हो रहा था 14 तारीख को, और आज दोबारा से जो स्पेशल कोर्ट है सीबीआई की उसकी ओर से चौधरी लाल सिंह की 5 दिन की रिमांड को बढ़ा दिया गया है और 18 तारीख को कोर्ट के सामने ईडी वर्चुअल मोड पर चौधरी लाल सिंह को पेश करेगी। अब देखना होगा कि 18 नवंबर को इस पूरे मामले में क्या कुछ नया निकल कर आता है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।